हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी समय से मेरे पास कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एनटीपीसी की जो सैलरी है उससे रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आपकी फरमाइश पर आज का वीडियो मैं लेके आ गया हूँ सैलरी से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एनटीपीसी सीसीटीसी की लेवल 3 में जो सैलरी बनती है वो सैलरी कितनी होती है। और वर्तमान में जैसे आप सभी को पता होगा कि 46% डीए है। तो हम बात करेंगे कि 46% डीए के साथ जो सैलरी बनती है वर्तमान में वो कितनी बन रही है। और अब जहाँ से आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि डीए 46 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो दोस्तों, अब जो 50% डीए बढ़ गया है उसके बाद में जो सैलरी बनेगी उसके आधार पर अब सैलरी कितनी बनेगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि 46% डीए के साथ कितनी सैलरी थी और अब 50% डीए हो जाने के बाद में सैलरी कितनी होगी और दोनों में कितना अंतर होगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए और देखिए कि सीसीटीसी लेवल 3 की सैलरी कितनी होती है। तो चलते हैं सैलरी स्लिप पर। तो दोस्तों, यह है मेरी सैलरी स्लिप, आप देख सकते हैं। यह है चक्रधरपुर मंडल। जी हाँ दोस्तों, यह चक्रधरपुर डिवीज़न की है क्योंकि मैं वर्तमान में चक्रधरपुर सीकेपी में ही पोस्टेड हूँ। और दोस्तों, आप जो लेफ़्ट हैंड पर देख रहे हैं ये मार्च 2024 की सैलरी है। तो दोस्तों, ये अभी जो मार्च 2024 की सैलरी आई है ये उसकी सैलरी स्लिप है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले तो ऊपर हमारा जो एम्प्लॉय आईडी होता है EFPF नंबर वो सबसे पहले शो करता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो नीचे फर्स्ट कॉलम है उसमें हमारी बेसिक डिटेल होती है। जैसे कि मेरा सबसे पहले मेरा नाम है, उसके बाद मेरा डेजिग्नेशन है, उसके बाद मेरा डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, मेरा स्टेशन है जैसे CKP, उसके बाद मेरा बिल यूनिट आ गया, उसके बाद फिर आधार नंबर। इस प्रकार से ये मेरी जो बेसिक डिटेल है वह सबसे पहले यहाँ शो होती है। तो ये मेरी बेसिक डिटेल थी। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा आगे चलते हैं तो उसके बाद भी ये बेसिक डिटेल, जैसे कि सबसे पहले मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई है और उसके बाद मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया है। तो आप देख सकते हैं मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2023 है। उसके बाद मैं जिस लेवल में हूँ, जैसे कि मैं लेवल सीसीटीसी लेवल 3 में आता है तो ये 3 लेवल हो गया। और इसका जो बेसिक पे होता है वह होता है 21,700 जो यहाँ दिखा रहा है। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वह है डेट ऑफ इंक्रीमेंट कि मेरा डेट ऑफ इंक्रीमेंट मतलब सैलरी में जो वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट लगता है, वो कब का है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2024 को मेरा डेट ऑफ इंक्रीमेंट दिखा रहा है। उसके बाद मोबाइल नंबर, और जो आप राइट हैंड में देख रहे हैं ये मेरा बैंक डिटेल है। जिस बैंक में मेरी सैलरी आती है वो ये बैंक डिटेल यहाँ दी गई है। ये सबका अलग अलग बैंक डिटेल्स होता है, किसी का किसी बैंक में आता है, किसी का किसी बैंक में। आप अपनी इच्छा से किसी भी बैंक का अपना डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आगे चलने पर हम देखते हैं कि डे ड्यूटी ऑफ डेज कि कितने दिन वर्क किया। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे 31 डे 31 दिन का मेरा ड्यूटी था। तो जो ये सैलरी बनकर आई है वह 31 दिन की है। आप इसके बाद देख सकते हैं नीचे लास्ट में बेसिक पे। तो दोस्तों, मेरा बेसिक पे 21,700 रुपये है। और ये है डीए। तो दोस्तों, डीए आपको पता होगा कि बेसिक पे का जो होता है उसी के आधार पर डीए बनता है और उसके बाद टीए बनता है। तो दोस्तों, ये मेरा बेसिक पे, डीए और टीए ये तीनों मिलाकर जो मेरी नेट सैलरी बनती है, टोटल जो मेरी सैलरी बनती है वह बनेगी मेरी 34,310 रुपये। ये मेरा ग्रॉस पे हो गया। तो दोस्तों, ये मेरा 34,310 रुपये ग्रॉस पे है। और मेरा जो नेट पे बना, जो इन हैंड मुझे सैलरी मिली वह 34,310 रुपये मिली। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में ये 34,310 मुझे सैलरी मिल रही है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो सैलरी अभी वर्तमान में मिल रही है यह 46% डीए के साथ है। जी हाँ दोस्तों, अभी वर्तमान में 46% डीए के साथ यह सैलरी मेरी बन रही है, जो कि है 34,310 रुपये। तो दोस्तों, ये 46% डीए के साथ मेरी सैलरी हो गई है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जैसे आपको सभी को पता होगा कि डीए 46 से बढ़कर 50% हो गया है। तो दोस्तों अब 46% के हिसाब से सैलरी ना बनकर 50% डीए के हिसाब से बनेगी। तो दोस्तों अब चलते हैं हम 50% डीए के आधार पर कि अब 50% डीए होने के बाद जो सैलरी बनेगी वह कितनी सैलरी बनेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि जो बेसिक पे होता है वह हमेशा सेम रहता है, चाहे वह डीए कितना भी बढ़े। तो ये मेरा बेसिक पे आप देख सकते हैं 21,700 रुपये है, ये मेरा बेसिक पे रहेगा। और इसके बाद में डीए, तो दोस्तों डीए में कुछ बढ़ोतरी हुई है, 4% डीए बढ़ चुका है। जैसे कि पहले 9,982 रुपये था, तो वही अब 50% डीए होने के बाद 10,850 रुपये हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब डीए बढ़कर 10,850 रुपया हो चुका है। और टीए, तो दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है कि अब अगर डीए 50% बढ़ गया है तो टीए में भी उस बढ़ोतरी होगी। तो पहले 2,628 रुपये मिलता था, तो वो अब बढ़कर 3,285 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 50% डीए होने के बाद इस सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। तो इन तीनों को अगर हम टोटल करते हैं तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि तीनों को टोटल करने के बाद जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वह बनेगी 35,835 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अब 50% डीए के बाद जो सैलरी बन रही है वह बन रही है 35,850 रुपया। तो दोस्तों अब देख सकते हैं कि यह 50% डीए के बाद की सैलरी है। तो मोटा माटी अगर हम देखें तो 46% डीए और 50% डीए दोनों में मोटा मोटी 1,500 रुपये का फ़र्क आ चुका है कि ये 1,500 रुपये का जो सैलरी है वो बढ़ चुकी है। और दोस्तों एक बात और बताऊं कि ये जो सैलरी है वह बेसिक सैलरी है। दोस्तों बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, वो किसी भी कंडीशन में इससे कम नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक पे डीए और टीए ये सबको मिलता है। तो दोस्तों ये 35,850 आपका बेसिक सैलरी हो गया। अब आप चलते हैं आगे। तो दोस्तों बेसिक सैलरी के बाद जैसे हमारे रेलवे द्वारा कुछ फैसिलिटीज़ दी गई है जो भी हमें मिलता है। तो दोस्तों फ़िलहाल मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिल रही, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप जॉब में जाते हो तो आपको वो मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले 35,835 सैलरी हो गई जो बेसिक है। उसके बाद हमें मिलता है एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट। दोस्तों आपको पता होगा कि रेलवे द्वारा एचआरए दिया जाता है, तो हमें एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा जो ट्रेवलिंग अलाउंस, और उसके बाद मिलता है नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो दोस्तों इस बेसिक सैलरी के साथ ये तीनों भी ऐड होता है, अर्थात ये तीनों भी हमें सैलरी के साथ मिलता है। हालांकि मुझे मार्च में इन तीनों में से अभी कुछ नहीं मिला, इसलिए इसमें मैंने ये शो नहीं किया, लेकिन आपको ये ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको ये भी पता होगा कि 50% डीए होने के बाद में एचआरए में भी बढ़ोतरी हुई है। अब XYZ के आधार पर 10%, 20% और 30% हमारा एचआरए हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10% एचआरए होने पर हमारा जो सैलरी है उसमें कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों बात करें कि 10% एचआरए, तो 21,700 का 10% अगर हम एचआरए निकालते हैं तो वो हमारा होता है 2,170 रुपया। तो दोस्तों इसको हम बेसिक सैलरी में ऐड करेंगे, 35,835 और 2,170 दोनों को ऐड करने पर हमारा सैलरी जो बनेगा वो बनेगा 38,500 रुपया। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, ये सैलरी बन रही है 38,500 रुपया। और इसके साथ में अगर आप कहीं जाते हैं ऑफिस वर्क से या कहीं आपकी ड्यूटी लगती है अपने स्टेशन से बाहर दूसरे स्टेशन पर, तो आपको टीएच दिया जाता है, तो वो 500 रुपये टीए मिलेगा। और नाइट ड्यूटी अगर आपकी होती है तो पर नाइट आपको 210 रुपये मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप बात करें कि मंथली आपको कुछ नाइट ड्यूटी भी करनी होगी और टीए भी मिलता है, तो इस प्रकार आपको मोटा मोटी मिलाकर 40,000 रुपये के समथिंग आपकी सैलरी बन जाएगी। तो दोस्तों ये है 10% XZ सैलरी जेड कैपेसिटी का 10% एचआरए के साथ जो सैलरी बनेगा वो अप्रोक्स आपका 40,000 रुपये सैलरी बनेगा। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे होता है 20% एचआरए। 20% एचआरए के साथ हम अगर बात करें तो 35,835 और 20% को हम जोड़कर बात करते हैं तो वो बनता है 40,175 रुपया। और 40,175 के बाद हमारे इसमें बनेगा टीए और वही नाइट अलाउंस। इन दोनों को भी अगर हम जोड़ लें तो मोटा माटी यह 43,000 रुपये के समथिंग हमारी सैलरी बनेगी। जी हाँ दोस्तों,
20% HRA के साथ 43,000 रुपये की सैलरी अप्रोक्स हमारी बन जाएगी। और सबसे लास्ट में आता है 30% HRA। तो दोस्तों 30% HRA के साथ अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो हमारा सैलरी बनेगा बेसिक 42,345 प्लस TA और नाइट, तीनों को जोड़कर हम बात करते हैं तो हमारा सैलरी पहुंचता है 45,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 45,000 रुपये। तो ये आप देख सकते हैं कि 50% डी होने के बाद में जो हमारा मिनिमम सैलरी बनेगा वो मंथली 40,000 रुपये बनेगा ही बनेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की सिटी में क्यों ना रहते हो। और अगर आप अच्छी कैटेगरी में मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको 45,000 रुपये तक का सैलरी बन सकता है। और अगर आपने नाइट ड्यूटी की या फिर ट्रेवलिंग अलाउंस आपका कुछ ज़्यादा हो गया तो उस महीने में आपको ये 45,000 से क्रॉस भी सैलरी हो सकती है। तो दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा था कि 50% DA के बाद में तो आप देख सकते हैं हमारा सैलरी में समथिंग 10,000 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। और मोटा मोटी हम अगर बात करें तो 40,000 रुपये मिनिमम सैलरी हमारा बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अब जो अगली सैलरी आएगी उसमें मिनिमम जो सैलरी बनेगी वह 40,000 रुपये सैलरी बनेगी। दोस्तों ये था CCTC लेवल 3 का सैलरी स्लिप जो मैंने आपको बता दिया है, और जो अब सैलरी बनेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही बताना चाह रहा था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।